ठीक तो है। मैं खुद भी स्पोर्ट गर्ल हूँ, हम लोगों को स्पोर्ट्स में भी आगे आना चाहिए। अगर इंडिया है, इंडिया ये नहीं देखता कि फीमेल है मेल है, उनकी डिफरेंट टेनिस में आप देखें ऐसे ही है। वहाँ पे अभी भी कुछ आगे टाइम आने पहले की जरूरत एशियन गेम्स हुई हैं जिसमें 100 प्लस जो से उन्होंने गोल्ड विन किया है, गोल्ड मेडल, और पाकिस्तान ने 5 से 6 ऑलमोस्ट 4 5 6। हमारी फिजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे कल्चर में ट्रेडिशन, हमारा कलर एक जैसा है, ठीक हम है। फिर किस यहाँ पे लेक कर रहे हैं नहीं, हमारे मेरे ख्याल से हम लेक पता कहाँ पे कर रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं है। आप बाहर आके देखें इंग्लैंड में या लंदन में, वहाँ पे हम लोगों को इंडियंस कंसीडर किया जाता है, दे आर इंडियंस। हम लोग क्या है, वहाँ पे पाकिस्तानी नेशन उस तरह से नहीं है, वो कहते हैं एशियन है, इन दोनों का एक ही कल्चर है, वहाँ से ही है। एज ए इंडियन हमें एज अ इंडियन हम लोगों को वहाँ पे करते हैं, ब्लैक इंडियंस वाइट जो भी है वहाँ पे करते ठीक हैं। हो गया। अब जो टीम सारी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इंग्लैंड साउथ भी अफ्रीका अच्छा, खास तौर साउथ पे। अफ्रीका भी कर रहे हैं। इंडिया हमारा एंटी है तो उसका तो आप रहने दो, वो हमें कौन सा उससे कोई ठीक है। कोई फायदा मिलना है, ठीक है ना। नहीं तो अच्छा, साउथ अफ्रीका अगर जीतेगा तो उससे हमें फायदा मिलना है, मतलब ये एक वैसे सवाल है कि ऐसी सोच से हम कहें कि भाई वो हमारे एंटी है। हाँ। एंटी है, बाकी इंडिया नो डाउट मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लीग में अभी इंडिया ही जा रहा है। बेहतरीन। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अपनी टीम को एक परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल्स में जाके आते हैं और ठीक उसके हो बाद वो अपने मैच में उतरते हैं। हम लोग बस ये है कि हम दुआएं तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल हम नहीं करते। हाँ, हम वो अगर लोग- हमने अगर पहले भी जो वर्ल्ड कप जीता वो भी शायद अपना परफॉर्मेंस नो डाउट मैटर करती है, लेकिन दुआएं तब भी बड़ी मैटर की थी। अभी भी जो हम एक पीछे मैच जीते वो बारिश की वजह से कहने में जीत गए। वो हमारी गुड लक थे कि हमें मैच में पॉइंट्स मिल गए और हम आगे तक आ गए, एक हमें पॉजिटिव पॉइंट मिला। लेकिन है। हमें इसमें प्रैक्टिकली अपने आप को प्रूफ करना चाहिए था कि अगर हमें पॉइंट वहाँ से मिले, हम इससे स्टेबल हैं कि हम परफॉर्म करते हैं, ठीक हो वहाँ पे हम लोग लैग करते हैं। इंडिया में मतलब जो पूरी दुनिया में हिंदू सिख कम्युनिटी है, दिवाली का आज दिन है, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? आप हैप्पी दिवाली या इस तरीके से कुछ कहना चाहेंगे या कहेंगे कि नहीं जी भाई ऐसा कुछ नहीं, उनका रिलीजन है, जबरदस्त। हर रिलीजन को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका Respect कल्चर करनी है। चाहिए। हमारी ईद नहीं आती, हाँ, वो हमारा appreciate- मुहर्रम नहीं आता, हाँ। तो हमारा रिलीजन है, वो वैसे एंटी समझे जो मिल समझे हमें उनका अगर नहीं, वो दिवाली भी जो उनसे वेलकम करते हैं, बड़ा मतलब ये है कि हमें बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज इंडिया और नेदरलैंड का मैच था, इंडिया ये मैच जीता है और एक अपने तौर पे इस पूरे टूर्नामेंट में रिकॉर्ड बनाया है कि अनबीटन वो सेमीफाइनल में जा पहुंचा है। इसी वाले से पाकिस्तान की लड़की जो स्पोर्ट गर्ल हैं उनसे बात करेंगे कि वो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से, ओवरऑल वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या अपनी ओपिनियन देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। क्या करती हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ जीसी यूनिवर्सिटी में, जबरदस्त। ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हूँ और साथ मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्काउटिंग करती हूँ साथ साथ। क्या करती हैं? स्काउटिंग। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। वर्ल्ड कप वगैरह देख रही हैं, मैच चल रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आज इंडिया और नेदरलैंड का मैच था, जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया, नो डाउट नेदरलैंड उस तरीके से मतलब उतनी बड़ी टीम नहीं है, उतनी टफ टाइम देने वाली टीम नहीं थी, लेकिन ये मैच जीत गई है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस जीत के ऊपर? इंडिया बेसिकली बहुत मेहनत कर रही है। अगर नीदरलैंड की देखा जाए, इट्स नॉट अ बिग टीम, उन्होंने अभी तक अनबीटेबल है इंडिया। पूरा जबकि मैंने कल पाकिस्तान का मैच देखा और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सका। अब हम लोग ब्रदर कंट्री है, इंडिया और पाकिस्तान में कितना कोई डिफरेंस है, उनसे ही अलग हुए ना। अलग उनसे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये बात ना करें कि आप बता, आपको क्या लगता है कितना कोई डिफरेंस है? हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में डिफरेंस नहीं है, हमारी सोच में डिफरेंस आ गया हुआ है। अच्छा। जो पाकिस्तान है, वहाँ पे जो नेशन है वो हर किसी के पीछे मतलब होता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसको प्रोमिनेंट करते नहीं है। इंडिया जो है वो बातों की बजाय उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करके अच्छा, दिखाता है। अगर क्रिकेट की बात करें, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे, आपने भी शायद देखा होगा, आप स्पोर्ट गर्ल हैं और या मीडिया पे देखा होगा, लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो उनसी बॉल है ना, उसके अंदर कोई चिप लगा दी है, कोई स्प्रिंग लगा दिया है। आप स्पोर्ट्स गर्ल हैं, क्या आपको लगता है इतने बड़े टूर्नामेंट में या इतने बड़े लेवल पे जो उनसे है वो इस तरीके से कोई चिप लग सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो इतने बड़े इवेंट है, अब आईसीसी वो इंटरनेशनल एक ब्रांड है, वो लोग किसी भी कंट्री को उस तरह से सपोर्ट तो नहीं कर रहे, उनके लिए सब बराबर है। अब अगर चिप बॉल में लगी है तो वो क्या देखने बैठे नहीं है वहाँ पे? ठीक हो गया। अब इंटरनेशनली वहाँ पे वर्ल्ड कप बन रहा है, हो रहा है, तो उन्होंने हर चीज़ को कैटेगरीज को वहाँ से रिजॉल्व करके निकाला ना उन्होंने। अब बॉल पे अगर चिप लगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छा, एक मिनट के लिए सोच लेते हैं इस बॉल पे चिप लगी नहीं लगी, एक मिनट के लिए, लेकिन ओवरऑल जो विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, या उनके जो उनसे बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज हो गया, बुमराह हो गया, इस तरह, क्या आपको लगता है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो चिप के साथ या चिप के बगैर भी कोई उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ सकती थी, जिस तरीके से वो बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अपनी टीम को एक परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल्स में जाके आते हैं और
और उसके बाद वो अपने मैच में उतरते हैं। हम लोग बस ये है कि हम दुआएं तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल हम नहीं करते। हमने अगर पहले भी जो वर्ल्ड कप जीता वो भी शायद अपना परफॉर्मेंस नो डाउट मैटर करती है, लेकिन दुआएं तब भी बड़ी मैटर की थी। अभी भी जो हम एक पीछे मैच जीते वो बारिश की वजह से कहने में जीत गए, वो हमारी गुड लक थे कि हमें मैच में पॉइंट्स मिल गए और हम आगे तक आ गए। एक हमें पॉजिटिव पॉइंट मिला, लेकिन हमें इसमें प्रैक्टिकली अपने आप को प्रूफ करना चाहिए था कि अगर हमें पॉइंट वहां से मिले हम इससे स्टेबल हैं कि हम परफॉर्म करते हैं, वहां पे हम लोग लैग करते हैं। अच्छा, एक मिनट, क्रिकेट के अलावा ओवरऑल अगर देखें पाकिस्तान की जो खास तौर पे आप लड़की हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से कितना फोकस किया जा रहा है वुमेन टीम के ऊपर या ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इंडिया में, आपके एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक? मेरे ख्याल में वुमेन क्रिकेट टीम का कल मैच चल रहा था, ठीक है, उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए एज कम्पेयर टू मेल टीम। अब हम लोगों को उनसे ही सीखना चाहिए कि हर फील्ड में फीमेल आगे आ रही हैं। तो मैं खुद भी स्पोर्ट गर्ल हूँ, हम लोगों को स्पोर्ट्स में भी आगे आना चाहिए। अगर इंडिया ये नहीं देखता कि फीमेल है मेल है, उनकी डिफरेंट टेनिस में आप देखें ऐसे ही है, वहाँ पे भी कुछ आगे टाइम पहले एशियन गेम्स हुई हैं जिसमें 100+ जो उन्होंने गोल्ड विन किया, गोल्ड मेडल, और पाकिस्तान ने 5 से 6 ऑलमोस्ट 4-5-6। हमारी फिजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे कल्चर में ट्रेडिशन, हमारा कलर एक जैसा है, हम फिर किस यहाँ पे लेक कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हम लेक पता कहाँ पे कर रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं मिल रहा। अदरवाइज नो डाउट हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, ये स्पोर्ट्स गर्ल ये भी चाहती होंगी कि पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे, लेकिन क्या आपको उस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल रहा है या आपको लगता है कि कोई चांसेस नजर आ रहे हैं? हमें प्लेटफॉर्म मिल भी जाते हैं ना, वहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो जाती है, मेरिट नहीं होता। जहाँ पे जानने वाले हैं, किसी का मामू किसी का भाई लगा हुआ है, वो कहता नहीं यार इसको रख ले। इंडिया में क्या होते हैं, मेरिट पे आते हैं, वो लोग अपने आप को प्रूफ करते हैं प्रैक्टिकली, तो वहाँ पे प्लेयर ऊपर आ रहा है। वहाँ पे ये नहीं है कि उसका रिश्तेदार रिलेटिव है तो हम उसको सीख क्यों नहीं लेते? आप एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक ऑलमोस्ट स्टूडेंट हूँ या सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमें इन चीज़ों का पता है कि भाई वहाँ पे टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, ये वहाँ यहाँ पे जो सही तरीके हम सीख क्यों नहीं लेते? हमारा नहीं दिल करता कि हम भी आगे जाएं, कोई भी फील्ड हो, चाहे क्रिकेट हो, इवन आप पॉलिटिक्स देख लें, इकोनॉमी हमारी देख लें, अब हमारे इंटरनल मैटर्स देख लें, हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमें इशू नजर आ रहे हैं। इंडिया से, चाइना से, किसी दुनिया के कंट्री से क्यों नहीं सीख लेते? हमें सीखना जरूर चाहिए। हमारा असल बेसिकली कहाँ पे लेकर है, हमारी अवाम जो है ना उन नेशन का, उनका ये होता है कि वो चीज़ क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस उनके ऊपर होता है, वो कोई नई चीज़ तो नहीं निकाल रहे, हम उस पर ज़्यादा फोकस पे जाए, वो कहीं आगे ना निकल जाए, और उसी में हम बैठ जाते हैं। और इंडिया को अगर आप देखें या किसी भी कंट्री को देख लें, ब्रदर कंट्रीज है हमारे, चाइना है, अगर आप तुर्की को देख लें, वहाँ पे क्या है कि वो लोग अपने नेशन को पहले बूस्टअप करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे अपने को बीट करते हैं। उनके नेशन ये नहीं देखते कि हमारा ब्रदर कंट्री क्या कर रहा है, हम करें या ना करें, हमें ये इंतजार होता है वो करेंगे तो हम आगे जाएंगे, जबकि बाकी हमारा ये इंतजार होता है कि हम तो आगे जा नहीं पा रहे, हम तो चांद पे पहुंच नहीं पा रहे, कहीं इंडिया भी ना पहुंच जाए, कहीं कोई दूसरा कंट्री भी ना पहुंचे, ऐसी सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, इस सोच से हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए मेरे ख्याल में, और हमें प्रैक्टिकली अपने आप को प्रोफेशनली और पर्सनली हमें अपने आप को बूस्टअप करना चाहिए। इंडिया से बहुत से लोग, हमारा ज्यादातर चैनल जो है इंडिया से देखा जाता है, आप क्या एज ए पाकिस्तानी गर्ल इंडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और खासतौर पे आज दिवाली भी है, दिवाली के दिन में वो मैच जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए। अब इंडिया पाकिस्तान एक इंटरनेशनली एक वो बन गया है कि नहीं भाई दुश्मन है, ये है, हमें इस सोच को बदलना है। हम मिल के पूरे इंटरनेशनल दुनिया में हम अपने आप को परमानेंट बनवा सकते हैं। हम इत्तेफाक में बरकत है, अगर हम दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हम इंटरनेशनल कहीं पे भी जाके बीट कर सकते हैं। आप बाहर आके देखें, इंग्लैंड में या लंदन में, वहाँ पे हम लोगों को इंडियंस कंसीडर किया जाता है, दे आर इंडियंस। हम लोग क्या है, वहाँ पे पाकिस्तानी नेशन उस तरह से नहीं है, वो कहते हैं एशियन है, इन दोनों का एक ही कल्चर है, वहाँ से एज ए इंडियन हम लोगों को वहाँ पे करते हैं, ब्लैक इंडियंस, व्हाइट जो भी है वहाँ पे करते हैं। तो हम लोगों को ये नहीं है कि पाकिस्तानी इंडिया के बाहर जाके हम भी बड़े, हमारे में भी मोहब्बत आ जाती है, कोई इंडिया से हो, पाकिस्तान से, वो सब कहते हैं हम एक ही हैं, हम तो एक, लेकिन यहाँ पे आगे हमें याद आ जाता है कि नहीं जी कश्मीर का भी इशू है, नहीं जी ये भी इशू है, वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, यहाँ पे आगे हमें याद आ जाता है। बस यहाँ पे यही है कि सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, हम उसको रिलीजन को आगे ले आते हैं, उसमें ये बेनिफिट होता है कि हम लोग, बनता किसी का कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन बनता है जो हमारे मौलाना हजरात हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं, पब्लिक को जज्बाती स्टेटमेंट, पब्लिक को जज्बाती नारों के पीछे लगा के 76 साल में हमने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया ये हम सोच नहीं सकते। लेकिन अभी भी आपको नहीं लगता वक्त है कि मतलब ये है कि स्पोर्ट्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन खास तौर पे हो, हमें सीखने की ज़रूरत है, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कभी ये कह दें कि जी बॉल में चिप है, कभी ये कह दें कि जी उनका जो चंद्रयान 3 अगर मून पे पहुंचा वो पहुंचा ही नहीं है, कभी कुछ नहीं। ये तो वो बातें हैं ना कि हम कर नहीं कुछ सकते, तो बस उन पर हम नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। अब बॉल में अगर चिप है तो जाके उन्होंने चेक नहीं किया होगा, अगर सोशल मीडिया पे हमारे तक बात पहुंची है, क्या ICC चुप बैठी है वहाँ पे, क्या उनके वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज नहीं है जो चेक कर रहे हैं इस चीज़ को? तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए कि दुनिया आपको माने।
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तो इंडिया पहुंच चुका है और दूसरी 3 टीमें पहुंच चुकी हैं। फाइनल में आपको क्या लगता है कौन सी टीम, इंग्लैंड जीतेगी, न्यूजीलैंड जीतेगी, साउथ अफ्रीका जीतेगी या इंडिया? फाइनल कौन सी टीम जीतेगी? एक मेरे ख्याल ऑब्जर्वेशन या एक आइडिया। क्योंकि मैं भी एशियन हूँ और मेरे लिए अगर पाकिस्तान चला जाता तो नंबर 1 था फिर वो। तो लेकिन जाहिर बात है। अब क्योंकि पाकिस्तान नहीं है तो सेकंड टाइम पे, ठीक है। अगर सेकंड पे तो इंडिया को मैं जबरदस्त जी, करूँ, बड़ी अच्छी क्योंकि बात है। ये सोच चेक करेंगे एशियन हो, मतलब कप एशिया में रहेगा। एशिया में कप आना चाहिए भाई। अगर यहाँ पे लाहौर में मैच नहीं हो रहा, हो तो रहा ना, पास साथ ही है, साथ ही हो रहा है, बिल्कुल इंडिया में पास हो है, रहा है। कोई फर्क नहीं है। हमारा स्मोक था, ठीक उनको है। भी स्मोक आई। हाँ। ये कुछ चीजें हैं जो हम दोनों को फेस करनी देखिए जी, पड़ रही है। ऐसी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और मैं पर्सनली ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानी यूथ की सोच कुछ ना, चाहे पाकिस्तान है या इंडिया है, हमें मोहब्बतें बांटनी है, नफरतों से बचना है, क्योंकि 76 साल में बहुत नुकसान हुआ। और इन्होंने जो बात की है कि भाई कप एशिया में रहना चाहिए, देखिए हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं भी पर्सनली ये चाहता हूँ कि भाई इंडिया विन करे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में साउथ अफ्रीका के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी उन्होंने मेहनत की है शायद उन्हें भी, मतलब अगर परफॉर्म बेहतर कर पाएंगे, फाइनल में वो जाते हैं और परफॉर्म कर पाएंगे तो उनका भी ये कप बनता है। आप लास्ट में क्या समझती हैं, हमें ये बेहतरी कैसे आ सकती है एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने में, मतलब कैसे हमारी सोच बदलेगी? आपने जो बात की मैं एग्री करता हूँ, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जो दूसरे लोग यहाँ पे हैं या ओवरऑल पाकिस्तान के नौजवान हैं, यूथ हैं, आपको लगता है सब ऐसा ही सोचते हैं कि भाई कप एशिया में रहेगा, इंडिया पाकिस्तान एक है, या मतलब ऐसा होना चाहिए? हमें ना ये है कि जब तक हम लोगों को एक डिफरेंस आ गया हुआ है कि हम लोग इंडियन से मिलते ही नहीं है, हमारे वो भी नहीं मिलना, वो अब नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं कि भाई अगर आपकी ऐसी सोच है ना, आपने हिंदू मुस्लिम ही करना है तो फिर ना मिलो। वो भी कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं। ऑब्वियसली हम इतना अगले को टीज करेंगे तो उसने तो नेगेटिविटी करनी है कि भाई नहीं, हमने नहीं मिलना। ठीक है। उनको मिल बैठ के उनके साथ हम अगर टेबल टॉक करेंगे, ठीक है। हमारे बहुत से मसले हैं जो हल हो हल हो सकते हैं। जाएंगे। पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए। People to लाइक यहाँ से हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ से वो वीडियोस रिकॉर्ड करें, मोहब्बत का मैसेज जाए, जो इश्यूज हैं वो टेबल पे बैठ के सॉल्व किए जाएं। अच्छा लगा इनसे बात करके। तो इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया ने अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया है कि मतलब वर्ल्ड कप 2023 में कोई एक टीम से भी इंडिया नहीं हारा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज नीदरलैंड से जो जीता है, मैं ये समझता हूँ कि एक नॉर्मल टीम थी, जीतना बड़ी बात नहीं, लेकिन एक रिकॉर्ड बना दिया है। पर्सनली फाइनल में मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो, जीते वही जो बेहतर परफॉर्म करेगा। मैं दोनों टीमों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी जीतेगा मुझे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? कामरान जी। क्या करते हैं कामरान भाई? मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में काम। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान तो आउट हो गया, मतलब यह है कि सेमीफाइनल या फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, लेकिन आपके ख्याल से जिस तरीके से आज इंडिया और नीदरलैंड का मैच था, इंडिया ये मैच जीता और ऑल ओवर दी, मतलब ये अगर बात करें पूरे वर्ल्ड कप में कोई भी एक मैच नहीं हारा, क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेके, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को लेके इस वर्ल्ड कप में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर पाकिस्तान का हम देख लें पूरी इनिंग्स में परफॉर्मेंस देख लें, वो तो ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटिंग रही है काफ़ी हद तक, ठीक है। हो गया। लेकिन सेकेंडली जब उनको पता चलता है कि हम टूवर्ड्स फेलियर जा रहे हैं, ठीक है। तब वो अपना बैकअप करना शुरू करते हैं, जबकि बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है ना। और अगर इंडिया का कंपैरिजन करें, इंडिया तो अभी तक विन विन सिचुएशन में है। विन सिचुएशन में ठीक है। ऐसे ही है, लेकिन कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, शायद आपने भी सुना हो कि भाई उनके बॉल में चिप है, ये वो, मतलब ऐसी बातें की जा रही हैं। आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में इस तरह की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, सोच में भी आ सकती है कि बॉल के अंदर चिप लगा दें कि भाई उनकी वो बॉल की पेस सही निकले या ज़्यादा स्विंग हो, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए जी, उनका अगर उनको बेनिफिट या वो एज है, एडवांटेज है कि वो होम लैंड है या होम टाउन, ये तो है, ठीक है। ये तो है। ये भी कोई इसको भी इतना पर्सनली आपको लेना नहीं चाहिए, ठीक ठीक हो है। गया। और सेकेंडली, और आप क्या पूछ और रहे थे? ये है कि जो कहा ये जा रहा है कि भाई शायद उनके नहीं, बॉल नहीं, में नहीं, चिप कुछ भी है। नहीं। देखिए, जब आप सक्सेस स्टोरी आपको मिल रही होती है, फिर तो ना बॉल में या फलाना, ये तो सारी कंट्रोवर्सीज आप जितनी मर्जी क्रिएट कर लें, ठीक है ना। ठीक हो गया। हमें अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए। और हर मैच में इनको अभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, हर मैच में नया एक्सपीरियंस, हर मैच में। ये वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, सेशन हो रहा है, ये कौन सा T20 या T50 या कुछ ऐसा हो रहा है। कोई नॉर्मल सा टूर्नामेंट हो रहा है, ये 4 साल बाद होता है, पूरा एक पूरी दुनिया की नजर इसके ऊपर इन्होंने होती है। स्टार्टिंग से नॉन सीरियस लिया है, पाकिस्तान टीम ने टोटली नॉन सीरियस इसको लिया ठीक है, है। जितना सीरियस ये अब हुए थे। हाँ, अब ये लास्ट मैच जो पाकिस्तान हारा है इंग्लैंड से, आई गेस, ठीक है। ठीक है। अब ये मोहम्मद अकरम था और हारिस रऊफ, ठीक है। एक दफ़ा फिर से हॉप बन गई थी कि मैच 6/6 आ रहे हैं, लेकिन उसमें बाउंड्री
हैं गेम्स सारे। में हम जीत भी जाते ना तो मेरे ख्याल से फिर भी वो रन रेट सेमीफाइनल तो में हमारा, run हाँ rate रन की रेट तो वजह हमारा से बिल्कुल ही नहीं जा वो रहे। डाउन होना, उसमें हमने फिर चले एक होप होती, चले एटलीस्ट मैच 2 तो पॉइंट्स में जीते। मैच तो ठीक आपको है। जीतना अच्छा चाहिए था। पाकिस्तान तो हो गया बाहर, अब बिल्कुल एज ए सही। पाकिस्तानी आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जो अभी 4 टीमें हैं सेमीफाइनल में और फिर 2 फाइनल में जाएंगी, क्या आपको लगता है आपके ख्याल से कौन सी टीम को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए? टॉप फेवरेट तो ग्रीन शर्ट्स से जो आउट हो गए, तो ठीक वो है तो ना। हो गया ना। अब जो टीम, सारी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इंग्लैंड साउथ भी अफ्रीका अच्छा, खास तौर साउथ पे। अफ्रीका भी करे। इंडिया हमारा एंटी है तो उसका तो आप रहने दे, वो हमें कौन सा उससे कोई ठीक है। कोई फायदा मिलना है, ठीक है ना। नहीं तो अच्छा साउथ अफ्रीका अगर जीतेगा तो उससे हमें फायदा मिलना है, मतलब ये एक वैसे सवाल है कि ऐसी सोच से हम कहें कि भाई वो हमारे एंटी है। हाँ। एंटी है, बाकी इंडिया नो डाउट मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द लीग में अभी इंडिया ही जा रहा है। बेहतरीन जा रहा है, तो फिर ठीक है, एज ए उसको मतलब accept करना स्पोर्ट्स में चाहिए। हमें एंटी या ये इस चीज़ों की सोच की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि भाई अगर इंडिया अच्छा खेलेगा तो वो जीत जाए, मेरे ख्याल से। नहीं जीत जाए, बिल्कुल जीत जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, वो हाँ। मैं इंडिया के अलावा तीनों टीम्स को सपोर्ट कर ठीक रहा हो हूँ गया। एज अ पाकिस्तानी। ठीक हो गया। हाँ। क्या समझते हैं हमें सीखने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स हो या ओवरऑल कोई भी फील्ड हो? जिस तरीके से इस टाइम पूरी पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, स्पोर्ट्स में भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेबिलिटी नहीं है, इकॉनमी देखें तो हम जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब खड़े होते नज़र आते हैं, महंगाई। क्या समझते हैं ओवरऑल हमें कोई सीखने की ज़रूरत है? अब हमें अकल करने की ज़रूरत है, अब थोड़ा सा मतलब होश में आने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, पीसीबी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही चेंज होने वाला है। ठीक हो गया। जब तक मेरिट सिस्टम आएगा ही नहीं है और फेवरेटिज्म चल रहा है। ठीक है। पहले ज़का अशरफ था, अब मेरे ख्याल से कौन अभी ज़का अशरफ अभी है। अभी पहले वो बीच में वो ठीक है, नजम सेठी थे, सेठी फिर- साहब आ गए थे, ठीक ठीक है है। ना। जब तक ये फेवरेटिज्म नहीं पीसीबी में ख़त्म नहीं होगा और ये लाडला हुकूमत, जो हुकूमत आती है, जो नई अपनी गवर्नमेंट मर्जी बनती है, नया लाडला आ जाता है। ठीक ये हो गया। सारी हमारी क्रिकेट तबाही वो डिजास्टर स्टेज पे सिचुएशन में पहुंची इसी तो वजह इससे से। नुकसान किसको हो रहा है? पीसीबी को नुकसान हो रहा है या पाकिस्तान को नुकसान पाकिस्तानी हो रहा है? नेशन को हो रहा है। पीसीबी का क्या किया, उनको तो सैलरीज और बताएंगे बोनस क्या क्या हाई प्रोफाइल उनकी सैलरीज हैं, पैकेजेस हैं। नुकसान तो ये लॉस जो है पाकिस्तान का, ये बिल्कुल। नेशन का, नेशन पब्लिक का है। और क्योंकि हम एक क्रिकेट लवर नेशन है, बहुत से लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, खासतौर पे इंडिया में भी वैसे यही है कि मेरे ख्याल से क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में भी खेली जाती है। आपको नहीं लगता बहुत से लोग डिसपॉइंट हो चुके हैं? अब वो कहते हैं कि यार जैसे हॉकी हमारी फ्लॉप हो गई, अब हॉकी में उस तरीके से हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ऐसे अब क्रिकेट भी समझ लो कि ख़त्म होती नज़र आ रही है। सिनेरियो तो एग्जैक्टली ऐसे ही बना हुआ है। हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट्स थी, खत्म हो गई, ऐसे ही ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गई ना। इसी तरह क्रिकेट का ठीक है, ये ऑलमोस्ट खत्म होती हुई नजर आ रही है। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें- जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ये पीसीबी का नहीं, ये चेंज टोटली वन टू ऑल नहीं चेंज हो, जो को बहुत मुश्किल है। जो हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हालात हैं, सेम हालात ये पीसीबी के, PCB कहाँ पे के पॉलिटिक्स नहीं सेम है। हालात हमारे इकॉनमी के हैं, सेम हालात हमारे जो उनसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसके हैं। बेहतरी की कोई उम्मीद है? लास्ट में बस ये बता दें कि यार ये ऐसे ऐसे हो जाए, पाकिस्तान में ओवरऑल बेहतरी आ जाएगी। सिंपल सी बात है, मेरिट सिस्टम आ जाएगा पीसीबी में, ठीक है। 1-2-3 साल में बेहतरी हो जाएगी। इसी तरह चलता रहेगा, लक बाय चांस है, बाय हुक बाय क्रोक। ठीक है, पॉलिटिक्स को या एक टाइम के लिए एंटी इंडिया या ये वो हमारे एंटी है, ये चीज़ें साइड पे रख के अगर मैं आपसे पूछूं टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में रही, क्या कहना चाहेंगे उनके खास तौर पे? अगर हम बात करें विराट कोहली की, रोहित शर्मा की या उनके बॉलर्स की। एंटी होता रहे ना, टॉप ऑफ द लीग तो वो लीड तो वही कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम नंबर यहाँ वन पे पे चाहे भी- एंटी कहें या जो भी जो कहें। मर्जी आप कह लें, एज ए नेशन मैंने कहा था ना कि ठीक है। हम हाँ, तो वो तो ग्रीन आपका शर्ट्स को हम अपना- कहेंगे, ठीक है। बाकी टॉप ऑफ द लाइन तो वही है। ठीक हो और गया। कोई पता नहीं कि इंडिया विनिंग सिचुएशन में इस वक्त कुछ भी हो सकता है। 90% चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन यह कि ज़ाहिर बात है लास्ट मैच में चाहे फाइनल में या सेमीफाइनल में कुछ भी हो सकता है, जो परफॉर्म करेगा जीतेगा वही। अच्छा लगा बात करके इनसे। और आप आज खास तौर पे इंडिया में, मतलब जो पूरी दुनिया में हिंदू सिख कम्युनिटी है, दिवाली का आज दिन है, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? आप हैप्पी दिवाली या इस तरीके से कुछ कहना चाहेंगे या कहेंगे कि नहीं जी भाई ऐसा कुछ नहीं, उनका रिलीजन है, जबरदस्त। हर रिलीजन को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका Respect कल्चर करनी है। चाहिए। हमारी ईद नहीं आती, हाँ वो हमारा appreciate- मुहर्रम नहीं आता, हाँ तो हमारा रिलीजन है वो बेशक एंटी समझे जो मुझे समझे, हमें उनका अगर नहीं, वो दिवाली भी जो उनसे वेलकम करते हैं, बड़ा मतलब ये है कि हमें बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल सही ठीक है। है। अच्छा लगा जी बात करके। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि भाई स्पोर्ट्स में खास तौर पे हमें पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स में हमें मज़हब को नहीं लेके आना चाहिए। जो बेहतर परफॉर्म करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या दुनिया की कोई भी टीम हो। अगर हम स्पोर्ट्स में मज़हब को या इन चीज़ों को लाएंगे तो शायद उससे हमारा अपना नुकसान होगा,
जीतने वाला जीतता जाएगा। जैसे अभी इस टाइम इंडिया बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है, अनबीटन है पूरे वर्ल्ड कप में, और एक रिकॉर्ड अपने अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। मैं अप्रिशिएट करता हूं टीम इंडिया को ओपनली यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, खास तौर पे उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। मैं चाहता हूं कि जो जीते साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल हो, बाकी जीते जो भी वो देखेंगे परफॉर्मेंस की बेस पे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।